जय हिंद साथियों। राजस्व महाअभियान की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और इस अपडेट का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपने जो अपना फॉर्म भर के राजस्व महाअभियान में जमा किया, आखिर उस फॉर्म का क्या होगा, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। उससे पहले ये जो भी अपडेट आई है राजस्व महाअभियान की तरफ से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये अपडेट मुख्यतः उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म फिलअप करके जमा नहीं किया था। जैसा कि आपको पता है कि राजस्व महाअभियान का जो डेट था वो 20 सितंबर तक ही था, लेकिन बहुत सारे लोग प्रदेश में रहते हैं, बहुत सारे लोग अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से बहुत सारे रैयतों को परेशानी हो रहा था। इस वजह से राजस्व महाअभियान ने विभाग ने एक निर्णय लिया, जिनके तहत 20 सितंबर के बाद भी विभाग के आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihargovernment.in से के माध्यम से ये जो सेवाएं हैं वो चलती रहेगी। जैसे कि बहुत सारे रैयतों को समस्या आ रही थी कि उसका जमाबंदी नहीं मिल रहा है, उनका दस्तावेज में कमी है, या बहुत और भी तरह की समस्याएं जो उनके साथ थी, जिस वजह से वो राजस्व महाअभियान में भाग नहीं ले पाए। तो आप निश्चिंत होकर 20 सितंबर के बाद भी बिहार भूमि वेबसाइट के द्वारा आप उसमें भाग ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महाअभियान के द्वारा मुख्यतः 4 तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही थी और उन सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवाएं जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और डिजिटलाइज जमाबंदी को ऑनलाइन करना। तो ये 4 समस्याएं मुख्य रूप से की जा रही थी और इन 4 समस्याओं में जो भी समस्याएं आपके साथ है वो चीज़ें आप बिहार भूमि वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन। ये चीज़ें पहले भी ऑनलाइन माध्यम से चालू थी और महाअभियान के बाद भी ये चीज़ें अनवरत चलती रहेगी, ऐसा विभाग का कहना है और उन्होंने अपना जो है नोटिस भी इस पे जारी कर दिया है। इसलिए दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके ने जो जमाबंदी प्रति जमा की है, आपने जो राजस्व महाअभियान में भाग लिया है, उन प्रपत्रों का क्या होगा, उन चीज़ों का क्या होगा। विगत आपको जैसा कि पता है कि हर एक हलका में 2 शिविर लग चुका है, तो उन 2 शिविरों में जो भी प्रपत्र प्राप्त हुआ, अब उनके साथ क्या किया जाएगा। दाखिल खारिज पोर्टल तथा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया निम्नवत है। पहला चीज़, शिविर में प्राप्त आवेदनों का संधारण होगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का संधारण अंचलाधिकारी के पर्यवेक्षण में शिविर प्रभारी या राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। सभी शिविर प्रभारी डाटा वाइज, हल्का वाइज एक फाइल फोल्डर बनाएंगे तथा उस फोल्डर में सभी आवेदनों को मौजा वाइज, सर्विस वाइज संधारित करेंगे। उसके बाद तैयार फाइल फोल्डर का संधारण होगा। अंचलाधिकारी, शिविर प्रभारी तैयार किए गए फोल्डर को अपने कार्यालय, अंचल आधुनिक अभिलेखागार में किसी भी ग्लेबनाइज्ड बॉक्स में संधारित करेंगे। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि बहुत जगह पटना से टीम आके उस बॉक्स का निरीक्षण कर रहे हैं, उसको देख रेख कर रहे हैं कि सही से सारा कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्राप्त आवेदन की स्कैनिंग, महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदन का स्कैन कर इसे महाअभियान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर जमाबंदी प्रति नहीं मिल पाई है तो आप परेशान नहीं होइए, इसे पाना बिल्कुल ही आसान हो गया है। अगर आपको ऑफलाइन माध्यम से अभी तक नहीं मिला है तो आप राजस्व महाअभियान पोर्टल के जमाबंदी पंजी 2 प्रिंट पर क्लिक कर अपना जिला, अंचल, हल्का, मौजा तथा अपना जमाबंदी संबंधी विवरण डालकर अपना जमाबंदी सर्च कर सकते हैं। तो आप अभी तक ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिली है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, राजस्व महाअभियान के दौरान अतिरिक्त शिविर का भी आयोजन हो सकता है, ऐसा विभाग के द्वारा अपडेट आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा।
विशेष भूमि सर्वेक्षण से राजस्व महाअभियान अलग है। आप लोगों को पता ही होगा कि विशेष भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत नए खतियान का निर्माण होता है, नए मैप का निर्माण होता है। चूँकि सर्वेक्षण जो है बहुत पहले हुआ है, बिहार के अंदर लगभग 100 साल हो चुका है और इन 100 सालों में भूमि की प्रकृति बिल्कुल बदल चुकी है। मैप जैसा 100 साल पहले था वैसा अब नहीं रहा। अगर मान लीजिए किसी का एक प्लॉट था तो वह विगत 100 सालों में 2, 3, 4 या 10 प्लॉट में भी परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उनका जो मैप है, उनका जो दस्तावेज है अभी भी एक ही प्लॉट में निहित है। तो सर्वे के दौरान उसी चीज़ों को अपडेट करना है, मैप को अपडेट करना है और नए दस्तावेज को अपडेट करना है। लेकिन हमारा महाअभियान में सिर्फ और सिर्फ त्रुटियां अपडेट होंगी। जो भी त्रुटियां हैं आपके दस्तावेज में उनको अपडेट किया जाएगा। और इन्हीं में 4 तरह की समस्याएं थी, उस चारों समस्याओं को सोल्व की जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का अपडेट था। कैसा लगा आपका अपडेट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।